आप सबका स्वागत है फिजिक्स की क्लास में और मेरे YouTube चैनल फिजिक्स पॉइंट में। आज की लेक्चर सीरीज में अपना टॉपिक है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला पॉइंट है आज का विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में अपन निर्धारण करें तो एक पॉइंट पहले अपन ने पढ़ा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश मान लिया कोई कण है, उस कण के पास में विद्युत आवेश है तो वो कण अपने चारों ओर एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण करेगा जहां तक उसका प्रभाव रहेगा। कोई दूसरा आवेश अपन लेके आएंगे, जैसे यहां एक कण है, विद्युत आवेश है, चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करेंगे, इसमें कोई दूसरा आवेश लेके आएंगे तो ये अपन क्या अनुभव होगा, ये इस प्रकार से दूर भगता है। यहां रखते हैं तो दूर भगता है। दोबारा देखना, जैसे ये एक कण है, इस कण के पास में विद्युत आवेश है तो ये अपने चारों ओर एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण करेगा जहां तक इसका प्रभाव रहेगा। वो प्रभाव अपन को दिखाई नहीं देगा, वो प्रभाव अपन अनुभव करेंगे और अनुभव करने के लिए क्या करेंगे कि जैसे ये कण है, इसके पास विद्युत आवेश है तो ये चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब उस विद्युत क्षेत्र का अनुभव अपन किस प्रकार से करेंगे, कोई दूसरा कण लेके आएंगे जिसके पास में भी क्या है, विद्युत आवेश है, तो ये विद्युत आवेश जैसे ही अपन इसके पास में लेके आएंगे तो अपन को अनुभव होगा कि ये कण इस दिशा में वापस गति करने लगता है, या इसको यहां रखें और पास में लेके आए तो वापस अनुभव होगा कि इस दिशा में गति करने लगता है, या यहां रखें तो इस दिशा में गति करने लगता है। इसका मतलब हो गया कि इसके चारों ओर जो निर्मित क्षेत्र हुआ था उसका इस कण पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, यानी ये इस पर क्या करता है, एक बल लगाता है, उसी बल के कारण ये वापस क्या करता है, दूसरी ओर गति करने लगता है। तो जितनी दूरी तक इस आवेश का प्रभाव रहता है इस दूसरे आवेश पर, उतनी दूरी तक का निर्मित क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र, इस पर एक बल लग रहा है, इस बल के प्रभाव में ये दूर वापस गति करने लगता है, तो विद्युत जो क्षेत्र होता है वो मूलतः कौन सी राशि है, विद्युत बल ही है। तो अब यहां से अगर इसको परिभाषित करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा दे अपन तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा अभी जो अपने उदाहरण समझा उसके अनुसार से, जैसे ये कण था तो इस कण को यहाँ लेके आए, यहाँ तक लेके आए तो वापस क्या करने लगता है, इससे दूर हटने लगता है। इसका मतलब कुछ दूरी तक इस आवेश का इस दूसरे आवेश में क्या रहता है, प्रभाव रहता है, तो वही आवेश क्या कहलाता है, वही क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी इसकी परिभाषा क्या बनाएगी, वह क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि जहां तक विद्युत क्षेत्र का, जहां तक किसी आवेश का प्रभाव रह रहा है, जैसे अभी मैंने आपको ये उदाहरण दिया कि ये एक आवेश है, इस आवेश के पास में कोई दूसरा आवेश लेके आते हैं, ये आवेश है, इसके पास में दूसरा आवेश लेके आते हैं तो कुछ दूरी तक ये ऐसी क्रिया अनुभव करता है कि वापस की दिशा में गति करने लगता है, इसे प्रतिकर्षित होने लगता है। इसका मतलब है कि ये आवेश अपने चारों ओर एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण कर रहा है जिसके अंदर इस दूसरे आवेश को लेके आएंगे तो ये आवेश इस आवेश में क्या करेगा, एक बल लगाएगा। क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा। वो बल आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। तो कहने का मतलब इसकी एक दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह क्षेत्र जहां तक एक आवेश दूसरे आवेश पर विद्युत बल उत्पन्न करता है या कोई दूसरा आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है। तो अर्थात में एक परिभाषा को और कह सकते हैं, वह क्षेत्र जहां तक दो आवेशों के मध्य विद्युत बल लगता है। ऐसे में जहां तक किसी आवेश का प्रभाव रहता है या उस प्रभाव का अपन अनुभव कर सकते हैं, वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है क्योंकि ये विद्युत बल द्वारा मापी जाती है और विद्युत बल क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। ये कौन सा पॉइंट लिख लेते हैं अपन यहां पर, विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है
क्योंकि विद्युत क्षेत्र का जो निर्धारण हो रहा है, जो अनुभव हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है? विद्युत बल द्वारा निर्धारित है। और विद्युत बल क्या है? एक सदिश राशि है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र है वो भी एक सदिश। इसको ढंग से लिखने के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट लो, ताकि इसको आराम से आप कॉपी में नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। अगला टॉपिक अपना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र में मैंने आपको क्या बताया अभी कि जैसे ही एक आवेश है यहाँ पर Q आवेश या Q नॉट आवेश, ये आवेश अपने चारों ओर, जैसे मान लिया इतनी दूरी तक, अपने चारों ओर एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण कर देता है, अपने चारों ओर एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण करता है जिसमें अपन कोई दूसरा आवेश यहाँ लेके आए Q आवेश, तो ये आवेश इस Q आवेश पर अपनी प्रतिक्रिया देता है और ये Q आवेश एक विद्युत बल का क्या करता है? अनुभव करता है। तो इतनी दूरी का चारों ओर का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा? विद्युत जो क्षेत्र होगा चारों ओर का, वो क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। लेकिन इस आवेश को अपन यहाँ पर रखें, इस आवेश को अपन यहाँ पर रखें, इस आवेश को इस बिंदु पे रखें, इस आवेश को इस बिंदु पे रखें, तो ये आवेश प्रत्येक स्थिति में अलग अलग बिंदुओं पर रखा गया है, अलग अलग बिंदुओं पर रखा गया है। तो ये आवेश Q नोट जो आवेश है, ये Q नोट आवेश इस पर बल लगाएगा, लेकिन बिंदु A पर स्थित है, ये बिंदु B पर स्थित है, ये बिंदु C पर और ये बिंदु D पर स्थित है। तो प्रत्येक बिंदु पर इस आवेश का ये जो बल होगा वो क्या होगा? अलग अलग बल लगाएगा। यानी जैसे जैसे इसकी दूरी परिवर्तित होगी वैसे वैसे इस बल का परिमाण भी क्या होगा? परिवर्तित होगा। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में ये जो Q नोट आवेश रखा गया है, इसका किसी दूसरे आवेश पर जो बल लगाया जा रहा है वो परिवर्तित होता रहता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि इसमें बल लगाने की एक क्षमता है, ये यहाँ पर है तब इसका बल लगाने की क्षमता अधिक है, और जैसे जैसे ये दूर हटेगा वैसे वैसे इसकी क्षमता क्या होगी? बल लगाने की कम होती रहेगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये मूल रूप से किसको परिभाषित कर दी है? विद्युत बल को ही परिभाषित कर दी है। अच्छा, अब ये जैसे आवेश है, ये आवेश अपने चारों ओर एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण कर रहा है, तो उस निर्माण उस विद्युत क्षेत्र का अनुभव करेंगे, तो वो अपन अनुभव करने के लिए तो दूसरा आवेश लेके आएंगे। इस आवेश को क्या कहेंगे? परीक्षण आवेश। इस आवेश को क्या कहेंगे? परीक्षण आवेश, जिसके द्वारा अपन अनुभव करेंगे कि इस आवेश का इतनी दूरी तक क्या दे रहा है? प्रभाव दे रहा है। अब ये आवेश इस आवेश पर लगाएगा, तो ये इस बल को ही अपन क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसके लिए शर्त ये होगी कि इस आवेश का जो परिमाण है Q बराबर कितना होगा? 1 कूलम। अपन शाब्दिक रूप से इसकी परिभाषा बनाएंगे, अपन शाब्दिक रूप से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बनाए, तो अपन जो ये परीक्षण आवेश ले रहे हैं वो परीक्षण आवेश कितना ले लिया? 1 कूलम। अब मान लो कि ये आवेश इस पर 8 न्यूटन पर लगाता है, तो अपन क्या कहेंगे? यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? 8 न्यूटन। या ये मान लो कि इस पर 10 न्यूटन का बल लगाता है, तो अपन क्या कहेंगे? इस पर विद्युत क्षेत्र कितना है? 10 न्यूटन है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस विद्युत बल के बराबर होती है जो इकाई धन आवेश पर लगता है। तो इसकी शाब्दिक परिभाषा, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु जाता है, अर्थात शाब्दिक रूप से जैसे मान लो कि ये आवेश है, यहाँ पर कोई एक आवेश रखा गया है कैपिटल Q, ये कैपिटल Q आवेश अपने चारों ओर एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण करेगा जहां पर कोई अपन दूसरा आवेश लेके आएंगे, तो वो दूसरा आवेश इस बिंदु पर रखेंगे, कोई दूसरा आवेश लेकर आएंगे और वो दूसरा आवेश इस बिंदु पे रखेंगे, तो ये जो Q आवेश है इस पर विद्युत बल लगाएगा, और यदि इस Q कूलम आवेश का परिमाण 1 कूलम है, तो वो विद्युत बल जो उत्पन्न होगा उस विद्युत बल को ही अपन क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कहने का मतलब ये हो गया धनावेश पर उत्पन्न धन, ये इसकी शाब्दिक परिभाषा हो गई। इसका अब समीकरण दिखा दें। अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस विद्युत बल के बराबर होती है जो इकाई कूलम आवेश पर अनुभव करता है।
तो अपने पास में ये यहाँ पर बिंदु पर कोई कैपिटल क्यू आवेश है, ये आवेश अपने चारों ओर एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण करेगा जहां तक इसका प्रभाव रहेगा। उस प्रभाव को अनुभव करने के लिए, वो प्रभाव तुमको दिखाई नहीं देगा, उस प्रभाव को अपन क्या करेंगे, अनुभव करेंगे। और अनुभव करने के लिए कोई एक दूसरा आवेश अपन यहाँ लाएंगे स्मॉल क्यू कूलाम का। तो जैसे ही इस आवेश को यहाँ लेके आएंगे तो ये आवेश इससे क्या होगा, प्रतिक्रिया अनुभव करेगा और इस प्रकार से बाहर की ओर निकलने का प्रयास करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि इस क्यू आवेश पर, इस कैपिटल क्यू आवेश का प्रभाव रह रहा है, तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र को अपन क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। अब ये विद्युत क्षेत्र, इसका अपन ने अनुभव किया। अनुभव करने के लिए अपन क्या लेके आए, क्यू कूलाम, स्मॉल क्यू कूलाम आवेश लेके आए। तो इस स्मॉल क्यू कूलाम को अपन क्या कहेंगे, परीक्षण आवेश। क्या कहेंगे, परीक्षण आवेश। अब ये परीक्षण आवेश विद्युत बल का अनुभव करेगा इस आवेश के कारण। तो इस आवेश के कारण यहाँ पर जो एक विद्युत बल F लग रहा है और इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र E निर्भर उत्पन्न हो रहा है, ये दोनों ही मान किस पर निर्भर करेंगे, इन दोनों ही मान पर ये Q आवेश निर्भर करेगा। तो F समानुपाती क्या होगा, Q के F समानुपाती, क्योंकि ये आवेश इस पर बल लगाएगा तो इसका परिमाण भी कम अधिक होगा, तो उसी प्रकार से बल का प्रभाव भी कम अधिक होगा, कम या अधिक होगा। तो F समानुपाती किसके हो जाएगा, Q के। और एक ये आवेश विद्युत बल उत्पन्न कर रहा है और यही आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत बल से ही परिभाषित कर रहे हैं। तो फिर विद्युत बल है F, ये समानुपाती किसके होगा, E के। समीकरण नंबर कितने, 2। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम कहेंगे E समानुपाती Q E। अब समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो E F बराबर क्या होगा, K Q E। समीकरण 1 और K अपन ने क्या काम में लिया है, नियतांक। K समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक। अब यहां से अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का सूत्र बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ इस नियतांक का मान निकालते हैं। यहां पर अपन ने पहले F के बारे में पढ़ रखा है, विद्युत बल के बारे में अपन पहले पढ़ रखा है, Q का मान भी, आवेश के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर पहली बार किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, E पर, जो कि क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यदि अपन किसी भी स्थिति में एक नई राशि के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसका पहली बार अपन अध्ययन करते हैं, तो वहां पर अपन समानुपाती नियतांक का मान 1 निकाल सकते हैं। अब वो 1 किस प्रकार से निकालेंगे, अपन किसको परिभाषा दे रहे हैं, E को परिभाषा दे रहे हैं। तो E की परिभाषा अपन ने क्या लिखी थी कि एकांत धनावेश पर उत्पन्न विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो E को अपन इस प्रकार से परिभाषित करें, आवेश यदि इकाई कूलाम आवेश तीव्रता 1 न्यूटन होगी, अर्थात यदि अपने पास में Q का मान 1 कूलाम है और उस बिंदु पर यह Q कूलाम 1 न्यूटन बल उत्पन्न करता है, तो उस बिंदु पर उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र भी कितना होगा, 1 न्यूटन होगा। हो तो E बराबर 1 न्यूटन होगा। आता है तो वापस अपन इस समीकरण पर आए। तो इस समीकरण पर आए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये मान अपन समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि अपन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र के बारे में पहली बार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अपन समानुपाती नियतांक का मान 1 निकाल सकते हैं और वो उसकी परिभाषा के अनुसार अपन कहें कि इकाई कूलाम आवेश किसी बिंदु पर 1 न्यूटन बल उत्पन्न करता है। तो उस बिंदु पर, जैसे मान लो कि ये बिंदु है यहाँ पर और ये बिंदु यहाँ पर 1 कूलाम आवेश है और यदि यहाँ पर 1 न्यूटन बल उत्पन्न हो रहा है, तो फिर उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी होगी, 1 न्यूटन। तो समीकरण 1 से क्या मान आएगा, F बराबर
K का मान कितना, तो समीकरण 1 में F कितना 1 न्यूटन, सारे मान अपन रखेंगे तो F का मान कितना 1, K का मान अपन ज्ञात कर रहे हैं, Q और E के मान भी कितने 1 और 1, तो 1 के बराबर में क्या आ गया K, तो K का मान कितना आया 1 आ गया, तो वो मान आप यहां रखेंगे, तो क्या मान बनेगा समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या बनेगा F बराबर K, K की वैल्यू कितनी आई 1 और Q E। अब अपन किसका मान ज्ञात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो यहां से E बराबर क्या बन जाएगा F बटा तो ये यहाँ पर अपन Q नोट आवेश ले रहे हैं, यदि आप यहाँ पर Q नोट आवेश लेंगे तो फिर परीक्षण आवेश Q नोट हो जाएगा, इसको सब जगह Q नोट लिख देंगे, Q नोट सब जगह क्या लिख दिया। तो ये जो समीकरण 3 आ रहा है, इस समीकरण 3 को अपन क्या कहेंगे विद्युत क्षेत्र की आयतन में, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन कह रहे हैं कि इकाई कूलम आवेश, इसका मतलब कि E और F दोनों बराबर होंगे, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो मूलतः किसके द्वारा परिभाषित होती है विद्युत बल द्वारा ही परिभाषित होती है, यानी मूलतः एक विद्युत बल ही है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मूलतः विद्युत बल द्वारा ही होती है, द्वारा ही परिभाषित होती है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होगी, और इस बिंदु पर ये आवेश जिस दिशा में बल लगाएगा, विद्युत क्षेत्र यहां उत्पन्न हो रहा है, तो ये आवेश इस आवेश पर जिस दिशा में बल लगाएगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। विद्युत क्षेत्र बल के अनुदिश होती है, यानी यहां जो विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर अपन ज्ञात करेंगे तो इस धन आवेश पर ये आवेश जो जिस दिशा में बल लगाएगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अब देखना यहां एक छोटा डाउट का पॉइंट ये है कि ये यहां पर कैपिटल Q आवेश रखा गया, डाउट यहां पर क्या है मैं क्लियर करता हूं, देखो आप ध्यान से समझना। आप चारों ओर एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण करेगा जहां तक कोई दूसरा आवेश उस विद्युत बल का अनुभव करेगा, तो ये यहां तक का पूरा जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र को अपन देख नहीं सकते हैं, अपन इसका अनुभव करेंगे, अनुभव करने के लिए इसके अंदर कोई अपन दूसरा आवेश लेके आएंगे Q आवेश। अब डाउट यह है कि आवेश के कारण चारों ओर का प्रभाव विद्युत क्षेत्र दर्शाता है, तो ये आवेश अपने चारों ओर प्रभाव दर्शा रहा है, उसको अपन विद्युत क्षेत्र कहेंगे, तो ये आवेश भी तो अपने चारों ओर का प्रभाव दर्शाएगा, तो इसका भी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस विद्युत क्षेत्र से क्या यह विद्युत क्षेत्र प्रभावित होगा? बिल्कुल होगा। तो अब इसका निर्धारण करने के लिए क्या लेंगे कि यदि जैसे मान लो अब यहाँ पर ये आवेश है और अपन ये कहें कि इस आवेश के कारण यहां पर 8 न्यूटन बल लगता है, इस आवेश के कारण यहां पर इस आवेश से कितना न्यूटन बल लगता है 10 न्यूटन बल लगा, और इस आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है, इस आवेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उसको अपन ने 10 न्यूटन कहा क्योंकि इकाई कूलम आवेश से विद्युत बल लग रहा है, और इस आवेश का विद्युत क्षेत्र मान लिया अपन ने कितना 2 न्यूटन प्लस में, तो इस बिंदु पर टोटल आवेश कितना हो गया, इस बिंदु पर टोटल विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना हो गया 10 प्लस 2, यानी टोटल विद्युत क्षेत्र कितना हो गया 12 न्यूटन हो गया, जबकि इस आवेश द्वारा कितना हो रहा था 10 ही उत्पन्न हो रहा था, तो ये त्रुटि उत्पन्न हुई। या जैसे मान लो कि इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कितना है -2 है, तो द्वितीय स्थिति में यहां पर टोटल आवेश कितना हुआ E बराबर 10
प्लस से माइनस का 2 तो E बराबर कितना हुआ 10, माइनस के 2 कितने हो गए 8 न्यूटन। तो यहाँ का विद्युत क्षेत्र कितना हुआ 8 न्यूटन हो गया, यानी इस आवेश ने यहाँ पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया 10 न्यूटन इकाई आवेश का। तो और यहाँ इसमें स्वयं का विद्युत क्षेत्र कितना है माइनस का 2 न्यूटन। तो इस बिंदु पर टोटल विद्युत क्षेत्र कितना हो गया 8 न्यूटन, या प्लस का 2 होता है तो कितना हो गया 12 न्यूटन। इसका मतलब है कि इसका विद्युत क्षेत्र इस आवेश के कारण क्या हो रहा है प्रभावित हो रहा है। तो इसलिए यदि अपन मान लो यहाँ पर कहें कि इसका विद्युत क्षेत्र 1 न्यूटन ही है, तो फिर यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना आ जाएगा 10 और 1 11 न्यूटन। 11 और 10 तो निकट ही है, ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कितने का अंतर आया 1 का अंतर आ गया। अपन को तो यही क्यों अंतर चाहिए लगभग बराबर मान चाहिए। तो अब अपन ये माने कि इसका विद्युत क्षेत्र है इस कैपिटल Q का, वो विद्युत क्षेत्र कितना है 0.1। तो बिंदु इस बिंदु पर टोटल विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना हो गया, इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ पे कितना था 10 और इसका विद्युत क्षेत्र कितना है 0.1। तो E बराबर टोटल मान कितना हो गया 10.1, कितना आया 10.1। तो ये 10.1 इस कैपिटल Q वाले विद्युत क्षेत्र 10 न्यूटन के बराबर ये लगभग बराबर है। तो यहां से निष्कर्ष निकल गया कि ये जो परीक्षण आवेश अपन यहां ले रहे हैं, इस परीक्षण आवेश का मान क्या होना चाहिए, परीक्षण आवेश अत्यंत क्या होना चाहिए, अत्यंत परीक्षण आवेश जो अपन लेके आ रहे हैं वो अत्यंत न्यूनतम होना चाहिए। तो निष्कर्ष क्या निकला कि अपन यहाँ पर जो परीक्षण आवेश लेके आएंगे इस Q को परीक्षण आवेश कहेंगे, तो ये परीक्षण आवेश अत्यंत क्या होना चाहिए न्यूनतम होना चाहिए, ताकि ये जो मूल आवेश जो कैपिटल Q है जो अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है उस विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव उत्पन्न न हो, वो विद्युत क्षेत्र किसी प्रकार से परिवर्तित न हो। निष्कर्ष निकल गया, नोट लिख लेते हैं अपन कि परीक्षण आवेश अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए, ताकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रभावित न हो। अब ये यहाँ पर अपन जो कैपिटल Q आवेश दे रहे हैं जिसके कारण ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उस विद्युत क्षेत्र को अनुभव करने के लिए कोई दूसरा आवेश अपन स्मॉल q यहाँ पे लेके आते हैं। तो अपन ने यहाँ जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसको अनुभव करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए अपन यहाँ पर ये दूसरा q आवेश लेके आए, स्मॉल q आवेश लेके आए। तो स्मॉल q को अपन क्या कहेंगे परीक्षण आवेश, जिसकी सहायता से अपन परीक्षण करेंगे कि इस आवेश का प्रभाव कितनी दूरी तक रह रहा है। और ये क्या हो जाएगा स्रोत आवेश, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ये दोनों मान लें। एक चीज ये और ध्यान देना कि जैसे मान लो कि ये Q आवेश है, चारों ओर ऐसा क्षेत्र निर्माण कर रहा है, अपन कोई दूसरा आवेश या लेके आते हैं तो वो दूसरा आवेश इससे दूरस्थ क्रिया अनुभव करता है जहां तक ये अपना प्रभाव लगा रहा है। अपन को एक ऐसा आवेश लेके आए जिसके पास भी आवेश ही नहीं है और उसको यहाँ रखते हैं इस प्रकार से, तो वो उसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं कर रहा है, क्योंकि इस आवेश के पास, क्योंकि इस कण के पास तो यहाँ पर कोई आवेश नहीं है।